हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि क्लास 10th का पार्ट है। 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन आती हैं, 8th क्लास में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो उसी में 10th क्लास के लीनियर इक्वेशंस के जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो लीनियर इक्वेशन की आ चुकी हैं, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे हम उनको बिल्डअप करेंगे, और इसके साथ साथ हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के सारे मेथड्स को पढ़ लिया है। फिर चाहे वो आपके सब्स्टिट्यूट मेथड हो या ग्राफिकल सॉल्यूशन हो या एलिमिनेशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, सभी को हमने पढ़ लिया है। जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और वो 10th क्लास में है, मेरा एक विनम्र निवेदन है उन सबसे कि आप लोग अभी से मैथमेटिक्स को कम से कम इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम एक विशेष टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। मैं वर्ड्स प्रॉब्लम्स को काफ़ी मात्रा में आप लोगों के सामने क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। एक एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ कुछ जगह पर मैं सिर्फ आपको हिंट करूँगा कि कैसे ट्रिक जो होती है मैथमेटिकल वो जनरेट होंगी और कैसे हम ट्रिक से भी उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो भी नए दर्शक साथी हैं वो कृपया करके अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको नई वीडियो समय से मिलती रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹9 एंड 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स कॉस्ट ₹5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। मैंने लिखे सारे क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में उन्हें बोलता भी चलूंगा, इससे हिंदी वाले बच्चों को परेशानी नहीं होगी और इंग्लिश वाले बच्चों को भी कंटेंट मिल जाएगा। 5 पेन और 6 पेंसिल जो टुगेदर का मतलब दोनों साथ में, 5 पेंसिल और 6 पेंसिल और 5 पेन कुल मिलाकर के ₹9 के आते हैं। एंड 3 पेन एंड 2 पेंसिल कॉस्ट ₹5। 3 पेन और 2 पेंसिल की कॉस्ट जो है वो ₹5 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी हमको दिए जाएंगे, ये पेन या पेंसिल हो सकते हैं, या बॉक्स हो सकता है, पेन और बॉक्स हो सकता है, या चेयर और टेबल हो सकती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं। इससे हम 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करके आंसर कर लेंगे। तो देखिए ध्यानपूर्वक कैसे करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू X रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू Y रुपीज़। ठीक है, Y रुपीज़। अब आप इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन दी उसने पहले कि 5 पेन की कीमत तो यानी 5X हो गई, प्लस 6 पेंसिल यानी 6Y, कितने रुपए की है? 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरा कहा 3 पेन यानी कि 3X प्लस 2 पेंसिल्स तो 2Y इक्वल्स टू कितना कॉस्ट है? 5। इक्वेशन सेकंड हो गई। ध्यान दीजिए, कोई मुझ जैसा टीचर होता है तो वो थोड़ा सा शब्दों के साथ खेल खेलता है। कैसे? पहली वाली कंडीशन में 5 पेन और 6 पेंसिल कहा, यानी पेन पहले है और पेंसिल बाद में है। बाद वाली इक्वेशन में पेंसिल को पहले अगर कर दिया जाए और पेन को बाद में कर दिया जाए तो आपको परेशान नहीं होना। ऐसा ना हो कि 2 पेंसिल और प्लस 3 पेन अगर कहते हैं हम, तो 2X अगर आपने कर दिया होता तो आपकी इक्वेशन गलत बनती। X के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? 3 का होगा, क्योंकि पेन्स X थे। ठीक है, X की कॉस्ट जो है किसकी थी? पेन की थी। अब देखिए 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास बन गए, इनको सॉल्व करना हम सीख चुके हैं इससे पहले। किसी भी मेथड से जिससे इजीली आपको लगे उस मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं। मुझको एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सेकंड वाली इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो ये y बराबर हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई 3 करते ही हो जाएंगे 9X प्लस के 6Y इक्वल्स टू 15। पहली वाली इक्वेशन लिखी हुई है 5X प्लस के 6Y इक्वल्स टू 9, और दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से 6Y से 6Y कट जाएंगे। 9X में से 5X को माइनस करेंगे तो 4X इक्वल्स टू 15 में से 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 6। तो X की वैल्यू आ गई है 6/4 रुपीज़, या इसको कह सकते हैं 3/2। ठीक है, ऐसे ही अब X की वैल्यू को आप किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए और यहाँ से आप Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये काम हमने पहले आपको सिखा दिया है। हर क्वेश्चन में मैं इतना काम नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम को हमें सिखाना है। ठीक है, सॉल्व आउट उसको बार बार आप ही करेंगे, मैं बस थोड़ा थोड़ा सा उसका एक कोई आंसर निकाल दूंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व उसे अपने आप करेंगे। हम काम आपको सिखाएंगे लीनियर इक्वेशन बनाने तक। उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है इससे पहले वाली वीडियोज में बहुत अच्छे से हम सिखा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1110।
while 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1350। यानी 7 ऑडियो कैसेट और 3 वीडियो कैसेट का मूल्य है 1110 रुपये और 5 ऑडियो कैसेट और 4 वीडियो कैसेट का जो मूल्य है वो है 1350 रुपये। फाइंड करनी है आपको एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सॉल्यूशन करने के लिए लेट करना होगा। लेट ऑडियो कैसेट की जो आपका कॉस्ट है वो आपकी मान लीजिए X रुपीज़, और वीडियो जो कॉस्ट है वीडियो कैसेट की, तो वीडियो कैसेट की कॉस्ट आप मान लीजिए Y रुपीज़। तो 7 ऑडियो हैं तो 7X प्लस 3 वीडियो हैं तो 3Y इक्वल्स टू 1110। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाली क्या बनेगी? 5 ऑडियो हैं तो 5X प्लस 4Y इक्वल्स टू 1350। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इनको सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, या जो भी आपको मेथड पसंद होता हो उससे कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड मुझे पसंद है और इससे हम थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन को कर भी सकते हैं, इसीलिए मुझे ये पसंद भी है मेथड। ठीक है, तो आप लोग भी आप इसी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? y को अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो इस वाले में आप कर लीजिए 4 से मल्टीप्लाई और इस वाले में कर लीजिए आप पहले 3 से मल्टीप्लाई और ये बराबर हो जाएंगे। यानी कि इक्वेशन बनाएंगे 28x प्लस 12y इक्वल्स टू 4440 और 15x प्लस 12y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 तिया 39 और 40 4050। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, घटा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये काम आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट देखिए, रीना हैज़ पेन्स एंड पेंसिल्स, यानी रीना के पास पेन है और पेंसिल हैं और सब मिलाकर के 40 हैं। तो देखिए एक इक्वेशन आपको यहीं से मिल गई है। मान लीजिए कि उसके पास x पेन है और y पेंसिल है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये यहाँ से आपको मिल गया। इफ सी हैज़ 5 मोर पेंसिल्स एंड 5 लेस पेन्स ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। अगर उसके पास इफ सी हैज़ 5 मोर पेंसिल यानी x प्लस 5 सॉरी y प्लस 5, y थी ना हमारे पास पेंसिल, 5 ज़्यादा हो जाती हैं जब पेंसिल उसके पास, और पेन जो है वो 5 कम हो जाते हैं। इनको 5 कम कर दीजिए तो x माइनस 5। अब उसने क्या कंडीशन दी है कि जो पेंसिल हैं वो बिकम्स हो जाती हैं 4 टाइम्स, ये जो है वो 4 टाइम्स हो जाती हैं इसका। ठीक है, तो इसको भी 4 टाइम्स कर दीजिए और बराबर रख दीजिए और यहाँ से आपको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो x माइनस के 4x माइनस के 20 इक्वल्स टू y प्लस 5, यानी 4x माइनस के y इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेना है बस। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ y से y कट जाएगा, 5x इक्वल्स हो जाएगा 65 और x की वैल्यू आ जाएगी 13। x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 4 टेबल एंड 3 चेयर टुगेदर कॉस्ट ₹2250। तो क्या हुआ? टेबल की कॉस्ट को आपको मान लेना x, चेयर की मान ली y, तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2250। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही 3 टेबल हैं और 4 चेयर हैं तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया? 1950। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल चाहिए। ये सबसे बाद में काम करना है आपको। आपको यहाँ से सॉल्व करके पहले किसकी वैल्यू? x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, तब भी आंसर नहीं आएगा। x और y की वैल्यू निकाल लेने पर भी आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा? x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। उन्होंने पूछा है 2 चेयर यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 1 टेबल यानी 1 इंटू वाई, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट करेंगे, फिर प्लस उसमें y की वैल्यू को जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मैं नहीं करूंगा यहाँ, वरना फिर हम क्वेश्चन कम करा पाएंगे अगर मैं सॉल्व करने लगा। तो यहाँ आप केवल ये देखिए कि वर्ड प्रॉब्लम से किस तरह से लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे मैथमेटिकली और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है वो हम सिखा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 बैग हैं और 4 पेन हैं, टुगेदर इतने रुपए के हैं। तो क्या करना होगा इसमें? आपको बैग की कॉस्ट x रुपीज़ मान लेनी है और पेन की कॉस्ट y रुपीज़ मान लेनी है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हुए आपको करना होगा लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल्स टू x रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y रुपीज़। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 257। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और वेयर एज 4 बैग यानी 4x प्लस 3 पेन, तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन गई।
अब देखिए ध्यान से, एक बैग और 10 पेन की कीमत पूछी है, यानी कि x प्लस 10y की वैल्यू पूछी है आपसे बाद में, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि x और y का मान निकालने ने मात्र से ही आपका आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹79। तो देखिए यहाँ पर फिर से मान लीजिए, लेट कर लीजिए, बुक जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, x रुपीज़ है, और पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, y रुपीज़ है। तो 5 किताब और 7 पेन कितने रुपए के हैं, 79 के। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जबकि 7 किताब और 5 पेन जो है वो कितने के हैं, 77 के हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए जरा गौर से कि इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ करना पड़ेगा। यानी इसमें मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए 25x प्लस ये आपका 35y इक्वल्स टू 79, 8 पंजे 40, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंजे 40, 400 हो गए। 400 में से 5 कम कर दीजिए तो 395 हो गए, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 49x प्लस 35y इक्वल्स टू जो भी आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इनको घटा दीजिए और आप निकाल लेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A एंड B ईच हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। ध्यान दीजिएगा, A और B दो व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ आम हैं। A says to B, A ने B से कहा, if you give 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you। तुम्हारे पास अगर तुमने मुझे 30 आम दे दिए तो जितने आपके पास होंगे उससे दोगुने मेरे पास हो जाएंगे। जवाब में B ने क्या कहा, देखिए ऐसे सवाल कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 ही दे दो तो आई विल हैव थ्राइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, तो तुम्हारे पास जितने रह जाएंगे उसका 3 गुना हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेट ए हैव x मैंगोज, ठीक है, उसके पास x मैंगो थे A के पास, और B हैव y मैंगोज, ठीक है। B के पास हमने मान लिए हैं कि आम कितने थे, y थे। अब पहली को शर्त क्या है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि B दे रहा है A को, तो B के पास बचे y माइनस 30 और A के पास कितने हो गए होंगे, x प्लस 30, और A ये कह रहा है कि तुमसे दोगुने हो जाएंगे मेरे, तो दोगुने इसको कर दो, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस के 60 हैं और ये माइनस के 30 और पहुंच जाएंगे, तो माइनस के 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा निकालिए। अब उसने क्या कहा, B ने क्या कहा कि तुम मुझे 10 दे दो, यानी x माइनस 10, और मेरे पास वो 10 आ जाएं, यानी कि y प्लस 10 हो जाएं। तो जो मेरे पास है वो मैं 3 टाइम्स हो जाऊंगा तुमसे, यानी इसको भी 3 टाइम्स कर दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y थी, तो इसको भी कर लो जरा, 3x करना चाहो या 2y करना चाहो, जैसे चाहो। तो इसी को कर लेते हैं, 2 से गुणा करके, तो 6x माइनस के 2y इक्वल्स टू 80 और ये x माइनस के 2y इक्वल्स टू माइनस के 90। माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे कट जाएंगे, 6x में से x गए तो 5x बचे, और ये 80 दूनी 160 170 हो गए। तो x इक्वल्स टू 5 से इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 सॉरी 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 34 आ गए। यानी x के पास 34 मैंगो थे और y के पास, इसमें पुट कर लीजिए, ज़्यादा करो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 30 तिया 90, 90 और 102, 102 में से 40 घटा दीजिए, तो 102 में से 40 घटाने पर आपका आ जाएगा 62, ठीक है। 62 मैंगो जो है y के पास, B के पास है। आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भी खुद से चेक भी कर सकते हैं, इसीलिए प्रश्न अच्छे भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन, 5% प्रॉफिट हो रहा है, एंड ए फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स ₹2000। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, मान लीजिए कि जो टीवी पर है वो टीवी जो है वो x है और y जो है वो y है। तो ये 5x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 मिलाकर के कितना हो रहा है, 2000, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन एंड द
फ्रिज एट 5% लॉस। तो कैसे करेंगे इसको, टीवी को 10% गेन पर, यानी कि 10x अपॉन 100 माइनस 5y अपॉन 100 इक्वल्स टू 1500 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, जो परसेंटेज था बस उसको इस तरह से बना लिया हमने। ठीक है, अब आप इसमें 100 से गुणा कर दीजिए सबको, तो 2 इक्वेशन सिंपल सिंपल सी आपके पास बनकर आ जाएंगे और फिर आप उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल। तो एक बैट की जो कीमत है उसको x मान लीजिए और जो बॉल की कीमत है उसको y मान लीजिए। तो उसने 7 तो बैट खरीदे हैं, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू हो गए 3800, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल यानी 5y इक्वल्स टू हो जाएंगे 1750 रुपये, इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएंगे, तो कॉस्ट आ जाएगी ईच बैट एंड ईच बॉल की। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10 I shall be 6 times as rich as you. दोनों के पास कितना अमाउंट है ये बताना है। तो मान लिए वही 2 फ्रेंड हैं, ए और बी, ए के पास x रुपए हैं और बी के पास जो है वो y रुपीज हैं। तो कैसे कंडीशन बनाएंगे आप, ए ने कहा बी से कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, तो x के पास कितने रुपए हो जाएंगे, x प्लस 100 और y के पास y माइनस 100। और वो क्या कह रहा है कि मैं जो है तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए और बराबर कर दीजिए। तो x माइनस के 2y इक्वल्स टू माइनस के 200 पहले से ये और चला जाएगा, तो माइनस के 300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है, बी ने क्या कहा कि तुम मुझे 10 ही रुपए दे दो, यानी y प्लस 10 और x पर कितने बचेंगे, x माइनस 10। और वो कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा, तो अब उसको बराबर रख दीजिए। तो 6x माइनस के 60 इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 10, तो 6x माइनस के y इक्वल्स टू हो जाएगा 70, इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, x एंड y की आंसर निकल आएंगे। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कीप फॉर 7 days। क्या कहा गया है, एक फिक्स चार्ज लगता है लाइब्रेरी में जाने के लिए फर्स्ट 3 days के लिए, पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है। तो हमने मान लिया कि लेट फिक्स जो चार्ज है 3 days के लिए वो x रुपीज है और उसके बाद y रुपीज पर डे के हिसाब से लगते हैं। तो 7 दिन में उसने कितने दिए हैं, 27 रुपए दिए हैं। इसका मतलब x प्लस 4 दिन का और चार्ज, तो 4y इक्वल्स टू कितना हो गया 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वाइल दूसरी लड़की गई है सुशी, पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए तो x रुपए लगे, शेष 2 दिन के लिए तो 2y हो जाएंगे, और वो उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, घटा देंगे, तो ये बचेगा 2y, x से x कट जाएगा, 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा, y की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी 3 रुपए पर डे का हिसाब से वो लेते हैं। और उसी हिसाब से अगर आप इसमें लगा देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ लग जाएगा 15 रुपये, x की वैल्यू आ गई 15 रुपये, यानी 15 रुपये उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है। 15 रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे 3 दिन के लिए। 3 दिन से एक्स्ट्रा अगर आप बुक रखते हैं अपने पास तो चौथे ही दिन से 3 रुपये पर डे के हिसाब से वो चार्ज लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने साथियों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो भी आवश्यक समझते हैं इस वीडियो को वो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।